कहते हैं कृषि किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ऐसे में जब किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे में हर सरकार के लिए जरूरी है किसानों का कल्याण और प्राथमिकता। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी कृषि और किसान कल्याण को केंद्र में रखा है। ऐसे में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए करीब 1/4 यानी कि 1.15 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए 28,158 करोड़ रुपए, आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 64,995 करोड़ रुपए, उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपए, सुरक्षा चक्र के लिए 13,769 करोड़ रुपए सहित कृषि कल्याण के लिए कुल 1,15,013 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जो किसान कल्याण वर्ष के लिए पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कृषि कल्याण वर्ष में प्रदेश के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किसान हितैषी योजनाओं के लिए किया गया है। प्रदेश सरकार का किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है। करीब 1/4 1.15 लाख करोड़ का बजट, किसानों के लिए 3,000 करोड़ के 1 लाख सोलर पंप, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़ का प्रावधान, 5 HP के कृषि पंपों, थ्रेशरों में 1 बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क 5276 करोड़, किसान कल्याण एवं कृषि विकास के लिए 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान, फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1,000 करोड़ रुपए, उद्यानिकी फसलों एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 772 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में लंबे समय से अग्रणी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का संकल्प लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना से प्रदेश में दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए खास बात यह है कि किसानों की जमीन के पट्टों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को बैंकों से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है। मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में पहला, गेहूं तिलहन उत्पादन में दूसरा। देश के कुल उत्पादन का 35% हिस्सा सोयाबीन मध्य प्रदेश से निकलता है। देश का तीसरा दुग्ध उत्पादक राज्य है। संतरा, टमाटर, लहसुन, धनिया उत्पादन में पहला राज्य है। सब्जी उत्पादन में दूसरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। प्रदेश के किसानों को सोलर पंप वितरित कर उन्हें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ चंबल क्षेत्र के किसानों को भी मिलने वाला है। पार्वती, कालीसीन, चंबल के माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा और आज बुंदेलखंड के 11 जिले खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टेयर सिंचित होने वाला है। सिंचाई की सुविधा मिलने से यहाँ खेतों में फसलें लहलहाएंगी और मध्य प्रदेश में किसान समृद्ध एवं उन्नत होगा, जो मध्य प्रदेश की पहचान बनेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।